गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं जमात की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है खून का बदला। सबक खून का बदला में हम देखेंगे एक ख़ानदान की कहानी है, जिसमें बाप का नाम मुराद खान है और बेटी का नाम सपन गुल है। कहानी कुछ यूँ है कि बाप को किसी ने किसी के कहने पर गोली मार दी है और बाप जो है ज़ख्मी हालत में जो है वो अपने हुजरे में पड़ा है चारपाई पर और खून से लथपथ है। और माँ और बेटी जो है वो गम से निढाल हुए जा रही हैं और वो जो है वो रोती हैं, चीखती चिल्लाती हैं कि जो है वो उसका बाप जो है वो मरने के करीब है। और मरते मरते बाप जो है वो ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि काश कोई मेरा बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, जो मेरा इंतकाम लेता। बाप तो मर जाता है, लेकिन जो बेटी सपन गुल है उसके दिल में इंतकाम की जो आग है वो भड़क रही होती है और वो अपने बाप के कातिल को बहुत तलाश करती है, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी वो अपने बाप के कातिल तक नहीं पहुंच पाती। एक दिन ऐसा होता है कि एक शख्स जख्मी हालत में ऐन उसी तरह जैसे उसके बाप को किसी ने गोली मार दी थी, उसी तरह से एक जख्मी जो है उनके दरवाजे को खटखटाता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और वो जो ज़ख्मी हालत में जो शख्स था वो धड़म से अंदर आ गिरता है और वो जो है माँ बेटी दोनों उस ज़ख्मी की बड़ी तीमारदारी करती हैं, उसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी लगाती हैं, उसके ज़ख्मों को गर्म पानी से धोती हैं, यानी कि उसकी खूब खातर मदारत करती हैं। फिर वो ज़ख्मी जो है वो पूछता है कि ये मैं किसके घर में हूँ। फिर वो बताती है कि ये मुराद खान का घर है। तो जैसे ही वो मुराद खान का नाम सुनता है तो वो बताता है कि कुछ अरसा पहले मैंने उस मुराद खान को मैंने गोली मारी थी। तो जो बेटी है वो गुस्से में आ जाती है और इंतकाम लेना चाहती है, उसी वक्त उसको मार देना चाहती है, लेकिन माँ उसको समझाती है कि नहीं बेटा, ये हमारा मेहमान है। मेहमान जो है वो खुदा की तरफ से रहमत होता है, तो हम जब तक ये हमारे घर में हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो माँ अपनी बेटी को समझाती है और इस तरह से बेटी अपनी माँ का कहना मानती है और सोचती है कि आज मेरे बाप की रूह कितनी खुश होगी कि हमने एक मेहमान की मेहमान नवाजी की और उसकी मरहम पट्टी की। तो इस तरह से जब आप सबक का बगौर मुतालिया करेंगे तो सारी तफसील जो है वो आपके सामने वाज़िया हो जाएगी। अभी हम इस सबक की एक्सरसाइज करेंगे। मुराद खान खून में लथपथ पड़ा था चारपाई पर। ज्यादा खून बह जाने से इसकी रंगत हो गई थी जर्द। वक्त गुजरने के साथ साथ सपन गुल के जज्बात में शिद्दत आती गई। वो दौड़ती हुई कमरे से बंदूक ले आई, एक बिफरे हुए शेर की तरह। सपन गुल ने गर्म पानी से नौजवान के जख्म धोए। नौजवान ने सपन गुल की वालदा से नाम पूछा, उसके खामन का। सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही से दुरुस्त से करें। गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे। गलत। सपन गुल ने कहा कि जब तक वालिद के खून का बदला ना ले लूं मुझ पर नींद हराम रहेगी। गलत। मुराद खान ने कहा कि वो दुनिया से एक खुशी लिए जा रहा है। गलत। सपन गुल नफरत की आग में जल रही थी। दुरुस्त। सपन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने अब एक जख्मी को पनाह दी और उसकी खिदमत की। दुरुस्त। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। रात, ख्वाब, आंख, आंसू, जख्मी, बेहोश, घर, चार दीवारी, रफा, खत्म, खून, लथपथ, हसरत, काश। प्यारे बच्चों, ये तो है सबक की तमाम एक्सरसाइज। अभी मैं आपको इस सबक के जो हैं वो खाली जगह करवाती हूँ। ये खाली जगह देखिएगा। मुराद खान की हालत डैश खराब होती जा रही थी, लहजा ब लहजा।
वो कुछ कहना चाहता था लेकिन नकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। सपन गुल ने कहा, तू हमारे घर में डैश बनकर आया है इसलिए माफ करती हूँ। मेहमान। प्यारे बच्चों, ये ज़रा मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मेहमान, नकाहत, अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। सपन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। जी प्यारे बच्चों, ये तो आपकी सबक की एक्सरसाइज है। अभी मैं इसके अल्फाज मायनी और इसकी तमाम जो अल्फाज मायनी के अलावा जो तमाम मशकी सवालात हैं उसका काम जो है, उसके नोट्स आपके साथ जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। शुक्रिया।